एवरीवन, वेलकम टू कोर्स वर्ड्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज बहुत ही बेसिक लेवल से टू एडवांस लेवल। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कहीं पे वर्क करते हैं या फिर आप स्कूल गोइंग हैं और अगर आपको एमएस एक्सेल सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बहुत ही बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे वन बाय वन एडवांस लेवल तक जाएंगे। आई वुड ट्राई कि हम सारे टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करें। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हर एक वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें मैंने कवर किया है वो सारी चीजें जो मुझे टाइम के साथ साथ विद एक्सपीरियंस समझ आई हैं। तो मैंने उन सब चीजों को एक साथ इस कोर्स में डाला है। तो डू वॉच दिस कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही हम एक्सेल ओपन करेंगे हमें ये एक शीट दिखेगी हमारे सामने स्क्रीन पर और इसको हम वर्कबुक बोलते हैं, एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं। और इस वर्कबुक में हम बहुत सारी शीट्स ऐड कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता है वन बाय वन, जो भी शीट आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड सो ऑन, इन सबको हम टैब्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे देखेंगे तो ये हमारा पूरा पोर्शन है यहाँ पर, इसको हम रिबन्स बोलते हैं। और रिबन्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। बट अभी ये होम पेज पे हैं हम, यहाँ पे हमें और भी टैब मिलते हैं जैसे कि इंसर्ट का हमारे पास एक टैब है, पेज लेआउट का है, फॉर्मूलाज का है। तो अंदर ही अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम वन बाय वन हर एक वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है टेल मी करके। ये न्यूली फीचर एडेड हुआ है एक्सेल में। तो इसमें हम यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी अगर हमें एक्सेल में चाहिए और जो हमें नहीं मिल रहा है हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पिवट टेबल का एक फीचर यूज करना है एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगी पिवट टेबल, जैसे कि नीचे सजेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधा क्लिक करेंगे और पिवट टेबल हम अपनी शीट पे लगा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई फीचर है जो मैं सर्च करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के यूज कर सकती हूँ। तो इससे बहुत ही हमें हेल्प मिल जाती है ढूंढने में कोई भी फीचर अगर मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ पे जाके मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्कबुक में तो हमें साइन इन के साथ यहाँ पे एक और छोटा सा ऑप्शन मिलता है जिसपे हम क्लिक करके अगर हम चाहें तो हम अपना रिबन का बॉक्स हटा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे नॉर्मली डेटा पे काम करना है एंड मुझे रिबन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मैं ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करके हटा सकती हूँ। और अगर मुझे वापस लेके आना है तो फिर उसी के साथ में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दोबारा से क्लिक करने पर शो टैब्स करेंगे तो हमें टैब्स दिखने लग जाएंगे। और अगर मुझे फिर से यहाँ पे रिबन्स और कमांड्स दोनों चाहिए, टैब भी चाहिए और रिबन का भी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वैसे ही वापस आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे रोज एंड कॉलम्स पे। तो रोज हमारी जो भी यहाँ पर लिखे हैं लाइक 1 2 3 4, ये सारी हमारी रोज हैं, इनको हम रोज बोलते हैं। ठीक है। और जो भी हमारे यहाँ पे ये कॉलम्स हैं A B C D, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और अगर मैं किसी एक चीज को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रही हूँ जैसे ये या फिर ये, इसको हम सेल बोलते हैं। एक को हम सेल बोलते हैं, पूरे 2 3 जो हम यहाँ लेफ्ट साइड से सिलेक्ट कर रहे हैं इनको हम रोज बोलते हैं। और अगर हम ऊपर से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको कॉलम बोलते हैं। और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये मैंने सेल को क्लिक किया है। अब जो भी सेल पे हम क्लिक करेंगे वहां पे हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे वो हमें उस सेल का नंबर बताएगा कि किस सेल में अभी हम हैं। तो हम C3 सेल में है, मतलब C कॉलम एंड थर्ड रो। और ये जो इसको बॉक्स है इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम किस बॉक्स में हैं अभी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो ये हो गया A1। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो A2, देन A3, A4, A5। तो इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस सेल में हैं अभी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक्सेल में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करते हैं शीट पे हमारा वर्क इजी करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट करने में, समझने में, तो एक्सेल वहाँ पर काम आता है उस डेटा को सॉर्ट करने में और इजीली अलाइन करने में।
तो उसी तरह से जो भी हम फॉर्मूलाज लगाते हैं एक्सेल शीट में वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हम फॉर्मूलाज की डिटेल में बात करेंगे आगे, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं हम इज इक्वल्स टू लगाते हैं। और जैसा कि मैंने बेसिक फार्मूला लगाया, जैसे कि मैंने सम का फार्मूला लगाया यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा मैंने नंबर में 1, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के लिखा 2 एंड एंटर। ठीक है, तो 1 + 2 तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पे तो मुझे 3 दिख रहा है, बट जब मैं इस सेल में क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा। डोंट वरी, हम फॉर्मूला के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी सिर्फ फॉर्मूला बार को समझने के लिए यहाँ पे मैं जो भी नंबर दिख रहा है उसका फॉर्मूला क्या लिखा है वो मुझे यहाँ दिखेगा। अगर मैं शीट पे हूँ मुझे नहीं पता चलेगा क्या फॉर्मूला है, तो मुझे उस सेल पे क्लिक करना है और फिर फॉर्मूला बार में मुझे फॉर्मूला दिखेगा। अभी ये सम का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा है, एवरेज, वी लुकअप, पिवट, कुछ भी, नॉट पिवट बट वी लुकअप, एच लुकअप, कुछ भी, तो हमें यहाँ पे वो दिखेगा। अब इसी में जब हम काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सेम एक्सेल वर्कबुक में मैं मल्टीपल शीट्स ऐड करूँ, मे बी मुझे अलग अलग डेटा करना है, तो यहाँ पे शीट के साथ ही हमें यहाँ पे प्लस आइकॉन दिखता है और इस पे क्लिक करके हम न्यू शीट ऐड करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे शीट 2 आ गया। अब मुझे वापस से क्लिक करना है शीट 3, शीट 4, शीट 5। तो कितनी भी हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं और हर एक शीट में मैं अलग अलग डेटा अपना रख सकती हूँ सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, सो एक्सेल में अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमें फाइल का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल ओपन करते हैं हम होम टैब में होते हैं, बट अगर हमें फाइल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मुझे न्यू स्प्रेडशीट खोलनी है, अपनी फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे हम सेव एज डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, जहाँ पे भी मुझे इस फाइल को सेव करना है हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना है, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं फाइल ऑप्शन पे। उसके बाद हम इसको बैक करके वापस से आ सकते हैं। तो फाइल पे हमें ये सारे ऑप्शंस मिल गए। उसके बाद हम बात करेंगे अब होम टैब की। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें एक्सेल में जूम इन एंड जूम आउट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा है, लाइक अगर मुझे डेटा ज़्यादा है तो बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, बट यहाँ से मैं नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इससे हम जूम इन भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कि मेरे को बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करना है ताकि मुझे इजीली विजिबल हो कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस जो भी डालूं आपका लिंक उनका आप तक पहुंचता रहे और हम डिटेल में एक साथ इस कोर्स को कर पाएं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।